अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद का एक फ्लाईओवर साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम। जगतियाल में दामाद के हाथों सास का कत्ल। खम्मम में बीटेक की तालिबा ओमिक्रॉन से मुतासिर। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा, केजरीवाल हुकूमत ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल के पास तामीर करदा फ्लाईओवर को साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम किया है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख तारक रामा राव ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुकामी रुकन असम्बली व कायदे मजलिस मुखन्निना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज की फिरका परस्त नरेंद्र मोदी हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे के तहत कवानीन बना रही है। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देने के फैसले की शदीद मजम्मत की है। गांधी भवन में कांग्रेस की 123वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद शुदनी तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन और लड़कियों की राय हासिल किए बगैर शादी की उम्र में इजाफा मुनासिब नहीं है। जिले जगतियाल में एक शख्स ने अपनी सास का कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वारदात जगतियाल जिले के कोड़मियाल मंडल के कोनापुर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक राजवा नामी खातून के शोहर का कुछ दिन कबल इंतकाल हो गया था। उसे 2 लड़कियां हैं। दोनों लड़कियों की शादी कर दी गई, जिनमें छोटी लड़की मोनिका की शादी 4 साल खबर राजावा के ननन के लड़के गंगाधर से हुई थी, जो कथलापुर मंडल के बुमेना में रहता है। गंगाधर अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर मोनिका अपनी माँ के घर आ गई थी। मोनिका का शौहर उससे मुलाकात करने अपने ससुराल पहुंचा, जहां उन दोनों में दोबारा झगड़ा हो गया। इस दौरान मोनिका की मां राजव्वा को समझाने की कोशिश की, जिस पर बरहम गंगाधर ने सास के सर पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया। जिले खम्मम में पहला ओमिक्रॉन का मुस्बत केस दर्ज हुआ है। शहर खम्मम के वानरा रोड पर वाक़े CRG टूर्स में रहने वाली एक बीटेक तालिबा, जो हैदराबाद में ज़ेरे तालीम है, मुस्बत पाई गई और उस तालिबा के साथ रहने वाले 2 और खवातून में भी ओमिक्रॉन के ही केसेस पाए गए हैं। इस मौके पर खम्मम जिला DMHO डॉक्टर मालती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की आवाम से अपील की है कि मास्क के इस्तेमाल को लाजिम समझें और समाजी फासला बरकरार रखें। तमाम क़वानीन जो रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जा रहे हैं, उस पर अमल करें। रियासत तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली गोदावरी खने के रमेश नगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान फौत हो गए। ये हादसा रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त रामनगर के रहने वाले शिवाराम और महेश की हैसियत से की गई है, जबकि उनका एक और साथी जख्मी बताया गया है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। उस हादसे में शिवाराम मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि महेश इलाज के दौरान करीमनगर के हॉस्पिटल में जख्मों से जानबर ना हो सका और सिद्धू करीमनगर के हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। हादसे की वजह बर्क रफ्तारी या हालत नशे में गाड़ी चलाना समझी जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल हुकूमत की तशवीश में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामले माइल्ड हैं। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पहले से तैयार है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस फैले, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहने। बहुत तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। कब क्या बंद करना है, इसके लिए हमने कुछ वक्त पहले ग्रेडेड प्लान बनाया था। हमने कहा था कि 5% से ज्यादा होगा तो येलो अलर्ट होगा। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है। वहीं महाराष्ट्र 167 मामले के साथ पहले नंबर पर है। उसके साथ मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का खौफ सता रहा है। इसके अलावा दिल्ली हुकूमत ने पीर के रोज नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था। ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मौसर रहेगा।
कांग्रेस की 137वीं यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी का झंडा उस वक्त नीचे गिर गया जब सदर सोनिया गांधी उसे लहरा रही थीं। खंबे से झंडा सीधे सोनिया गांधी के हाथों में गिर पड़ा। इस वाक़े पर सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर के मुंतज़मीन पर नाराज़गी जाहिर की। बाद अज़ां कांग्रेस के एक कारकुन झंडे को सही तरीके से बांधने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए खंबे पर चढ़ गए और झंडा लहराया गया। इस तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे इस जश्न में शामिल थे। उस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी के साथ एक कारकुन ने झंडा लहराने वाली रस्सी को जोर से खींच डाला, जिस पर झंडा लहराने के बजाय नीचे गिर गया। ट्विटर पर फ्लैग हैशटैग के नाम से नेटिजन कई तरह के तबसरे कर रहे हैं। एक शादीशुदा खातून अपने आशिक के साथ फरार हो गई, जिस पर उसके शौहर ने अपनी बीवी का पता बताने वालों को 5,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत मगरबी बंगाल का है। मौजे पंगला से ताल्लुक़ रखने वाले कारपेंटर की शादी एक खातून से हुई थी। इस जोड़े को एक लड़का है। इस महीने की 9 तारीख को खातून अपने बेटे को लेकर आशिक के साथ कार में भाग गई। वो जाते जाते घर में रखे नकदी, जेवर, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड के साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी ले गई। शौहर ने कई मुकामात पर उसे तलाश किया, ताहम उसका कोई पता नहीं चला, जिस पर उसने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि उसकी बीवी और बच्चे का पता बताने वाले को वो इनाम में 5,000 रुपये देगा। उस शख्स ने पुलिस से भी शिकायत की है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान व BCCI के सदर सौरव गांगुली कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक उन्हें कोलकाता के एक हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। सौरव गांगुली की कोविड की रिपोर्ट पीर की रात मुस्बत आई। वाज़ेह रहे कि इस साल जनवरी में गांगुली को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी के कुछ दिनों बाद सौरव की तबीयत खराब हो गई थी, तब भी उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से गांगुली मुसलसल काम कर रहे हैं। नई नवेली दुल्हन के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले नौजवान की पतंग की मांझे ने जान ले ली। ये अफसोसनाक वाक़या उड़ीसा के कटक जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कटक जिले के भीरपुर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला 25 साला जयंत सामिल अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ शॉपिंग के लिए मोटर बाइक पर कटक जा रहा था कि जगतपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पीर बाजार में एक पतंग का मांझा उसके गले से लग गया, जिससे सामिल का गला कट गया और काफ़ी खून बहने लगा। मुकामी लोगों ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जैन सामिल की 6 माह कबल शादी हुई थी। उस वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। जैन सामिल के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत की कि पतंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोलकाता के मांझे की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मांझे को फरोख्त किया जा रहा है। यह हादसा भी पतंग के मांझे की वजह से पेश आया, क्योंकि उसे फरोख्त किया जा रहा है। मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का घर वालों ने मुतालबा किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद का एक फ्लाईओवर साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम। जगतियाल में दामाद के हाथों सास का कत्ल। खम्मा में B.Tech की तालिबा ओमिक्रॉन से मुतासिर। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा, केजरीवाल हुकूमत ने जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।